वेलकम टू माई फेयरवेल व्लॉग। तकलीफ हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही थी। मेरे को ज़रा सी तकलीफ़ नहीं हुई और मैं बहुत खुशी खुशी कॉलेज से जा रही हूँ वापस। Guys, good morning. How are you all doing? And welcome to my farewell vlog. Oh my god, I cannot believe that I'm saying this. But yes, welcome to my farewell vlog. It's currently 3:13 right now and मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ as usual। मेरे को अभी तो जल्दी जल्दी करनी चाहिए बिकॉज मेरे को रेडी होने में टाइम लग सकता है। मैंने सोचा था कि मेरे को टाइम नहीं लगेगा बट नाउ आई फील लाइक कि मेरे को टाइम लग सकता है ज़्यादा। सो अभी एज सच आई नॉट डिस्कस एनीथिंग विद यू। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं दिल में बट आई थिंक वो मैं रेडी होते होते करूँगी। तब भी शायद मैं हरी में करूँ बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से, बिकॉज माई हार्ट इज़ सो फुल। ओके, ऑनेस्टली मेरे को कोई दुख नहीं है कि कॉलेज ख़त्म हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली कॉलेज इज़ एंडिंग बट I am just excited to get ready and my heart is so full because obviously I cherish ये 3 years and I'm honestly so grateful. One of the best decision was कि मैं दिल्ली आई and for YouTube also मेरे YouTube पे most of the times college content ही चला है। So I'm really grateful for college and for YouTube and मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं but मेरे को दुख तो रत्ती भर का नहीं है कि कॉलेज ख़त्म हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम नॉट लाइक कि शिट कॉलेज ख़त्म हो रहा है, शिट सब अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। बट ठीक है, आई एम ओनली थिंग, मेरे को पता है कॉलेज जाके कुछ नहीं होने वाला है। हमारे कॉलेज में कुछ एंटरटेनिंग चीज़ नहीं होने वाली है रेडी होने के बाद। बस सिर्फ रेडी होकर फ़ोटोज़ करवाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या होगा। आई हैव ऑनेस्टली अभी नो क्लू कि क्या हो सकता है बट कैन यू सी कि कितना चेंज आया है मेरे खुद में। अगर आप मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के व्लॉग्स देखो तब तक मैंने कॉलेज को अच्छा बोला है एंड नाउ लाइक अच्छा एज इन अकेडमिकली और जो भी सब चीज़ें हैं वो बोल रखे बट नाउ आई डोंट वांट टू कम ऑन लाइक इन पॉइंट्स पे। बट ठीक है, अभी नाउ सबसे पहले मेरे को काम क्या है, अभी मैं फेस मास्क लगाऊंगी। ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि फेस मास्क वगैरह लगाने से मेरे फेस पे कोई चेंज नहीं आता, रत्ती भर का चेंज नहीं आता। बट ऑन दी अदर हैंड आई फील लाइक face mask, using any type of face mask is kind of an act of self love for me। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लग रहा है कि मैं रेडी हो रही हूँ। ठीक है, सो अभी मेरे को फेस मास्क लगाना है एंड मेरे को नेल पेंट लगानी है। सो सबसे पहले आई विल डू दिस एंड देन मेरे को नहाना है, मेरे को हेड वॉश करना है। सो लेट्स गो एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट गेटिंग रेडी। ओके गाइज, आई टुक शावर। मैंने अपना ब्लाउज़ और पेटीकोट जो है वो डाल लिया है। अभी 3:45 हो चुके हैं। अभी मेरे को बाल, पहले तो सबसे पहले मैं बाल ड्राई करती हूँ। इतनी गर्मी में मेरे को ड्राई यूज़ करना पड़ रहा है। मेरी गलती रही, मेरे को ना हेड वॉश पहले ही कर लेना चाहिए था। उसके बाद मेरे को स्ट्रेट करना है एंड देन ऐश्वर्या आएगी मेरे को साड़ी पहनाने। अभी तब तक मैं ये सब करती हूँ एंड देन मेरे को रोलर्स भी लगाने हैं और मैं सोच रही थी स्ट्रेट करते करते आई टॉक टू यू गाइज। बट जब मैं ये लगा लेती हूँ आई लुक सो फनी बट विल सी कि हम क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं इनको ट्राई कर दूँ। सेकेंड थिंग, दिस ब्लाउज इज़ सो टाइट। मेरा है तो ये मेरा ही बट मेरे को ना ये टाइट हो चुका है कि अभी ये यहाँ से ना बंद नहीं हो रहा है। ऐश्वर्या आएगी देन मैं उसको कहूँगी बंद करे एंड अब गाइज आई एम डन विद माई हेयर। सो अभी मैं बताती हूँ कि सीन क्या हुआ। मैंने हेयर ड्राई कर लिया है एंड उसके बाद जैसे ही मैंने अपना स्ट्रेटनर उठाया मैंने देखा कि स्ट्रेटनर का प्लग जो है वो टूटा हुआ है। अभी हालांकि मैंने उसको थोड़े दिनों पहले ही यूज़ करा बट स्टिल आई डोंट नो क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर मैंने ब्लो ड्राई कर लिया जो मैंने ज़िंदगी में कभी खुद नहीं करे हैं बट पहली बार कर लिया। तो आई थिंक उसके हिसाब से ठीक है। मेरे को प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए भी नहीं थे, जस्ट ऐसे नेचुरल से चाहिए थे। अभी सीरम वगैरह लगाऊंगी एंड देन मैंने हेयर रोलर्स यूज़ कर लिए थे। अभी ये सेट नहीं है बट अभी मैं जस्ट क्लचर लगा के पहले थोड़ा फेस का कर लूँ एंड देन देखते हैं क्या करूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे आगे से वो हो चुका है, वॉल्यूम आ चुका है। अभी मेरे को दोबारा क्लचर लगा देना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। बट अभी मेरे को स्किन केयर और वो मेकअप करने के लिए लगाना ही पड़ेगा, मेरे पास कुछ चांस नहीं है। सो ओके, सो अब बेसिकली आई होप ये लाइट जैसी भी आ रही है सही आ रही है। सो द थिंग इज़ आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज। अभी एज सच मैं भूल चुकी हूँ जो मैं सोच रही थी बात करने के लिए बट ठीक है। सो द थिंग इज़ एज आई वॉज सेइंग दैट आई एम
हैप्पी कि चलो कॉलेज जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब मतलब जब स्कूल एंड हुआ था ना तब बहुत थोड़ा ऐसे हिट हुआ था। अभी वैसे तो अभी कल की बात ही लगती है कि अभी कल ही तो था जब स्कूल एंड हुआ है, एंड स्कूल के टाइम पे हिट हुआ था कि शिट स्कूल ख़त्म हो रहा है एंड एवरीथिंग। बट नाउ आई थिंक कि मतलब स्कूल में क्योंकि आई वाज स्कैर्ड कि जो फ्रेंड्स हैं अब फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं, वो फ्रेंडशिप वो जो फ्रेंडशिप पहले थी वो मेंटेन नहीं रही, क्योंकि आई बिलीव इन लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स। और जब फ्रेंडशिप्स आपकी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए तब लो मेंटेनेंस में ना थोड़ी मेंटेन करने में आई फील की मुश्किल होती है। बट आई एम टचवुड सो ग्रेटफुल कि जिन साथ स्कूल के बाद मैं कॉन्टैक्ट में रहना चाहती थी, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट। एंड अब मेरे को लगता है कि जो फ्रेंडशिप्स आप चलाना चाहते हो, चाहे वो जितनी मर्जी लो मेंटेनेंस हो, आप चला ही लेते हो अगर आपको चलानी हो तो। लिटरली जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स, सबके साथ लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स हैं। एंड आई लाइक दैट थिंग कि मतलब ऑब्वियसली जब और एंड स्पेशली जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए ना तब मेरे को लगता है कि और ही डिफ़िकल्ट। मैं बारी बारी आपको आई विल कॉल यू ट्वाइस अ मंथ, वो मेरी तरफ से मैं ट्राई करूँगी, बट ऐसे रोज़ रोज़ बात करने वाले फ्रेंड मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगती। देन मतलब एज आई सेड कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं दिल्ली आई, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव टेकन इन माई लाइफ। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कॉलेज कि मेरे को कॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड एवरीथिंग, दैट इज़ बिकॉज दिल्ली ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, सिचुएशंस ने बहुत कुछ सिखाया। हर साल की मेरे पास हर साल लाइक इट्स बिन 3 years कि मैं दिल्ली में हूँ, एंड हर साल ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आई एम ग्लैड की हुई। उस टाइम पे आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन एंड अब आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आई हैव सो मैनी ऐसी गॉसिप्स और चीज़ें जो मेरे साथ हुई जो मैंने कभी शेयर नहीं करी, बट अब जैसे कि कॉलेज एंड हो रहा है आई फील लाइक मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि पहले मेरे को होता था कि किसी की बात यहाँ आगे कर दी और कोई मिल गया तो इट विल गेट ऑकवर्ड, बट आई फील लाइक अ फ्री बर्ड नाउ कि अब मैं कुछ भी आगे बोल सकती हूँ यहाँ पे, एंड आई डोंट केयर एनी मोर नाउ। मेरे फर्स्ट ईयर की बात करें तो मैं ना कॉलेज इस माइंडसेट से आई थी कि मेरे को इतने दोस्त नहीं बनाने हैं, क्योंकि मतलब आई लाइक सोशलाइजिंग बट आई डोंट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। मैं बात तुमसे कर लूँगी, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट मेरे को वो फ्रेंडशिप का कमिटमेंट देकर उसको लॉन्ग टर्म में चलाना आई फील कि वो बहुत डिफिकल्ट है। जितने दोस्त हैं आई एम इनफ, ठीक है। तो मैं कॉलेज यही सोच के आई थी कि मेरे को दोस्त नहीं बनाने, एंड फर्स्ट ईयर में तो मेरे दोस्त बने भी नहीं। मेरे पास पहले फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से एक ही दोस्त है एंड आई एम ग्लैड अभी तक वो फ्रेंडशिप चल रही है। फर्स्ट ईयर में मेरे पीजी का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली अच्छा ही था फर्स्ट ईयर में, बट क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली बचपन से आई वांटेड कि मैं कब बड़ी होंगी, मैं कब जाऊंगी कॉलेज, कब मैं अकेली रहना शुरू होंगी, तो आई एंजॉयड दैट। एंड अगर आप मेरे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के व्लॉग्स देखो ना, I have romanticized living alone college life so much and I've lived that life जिसमें I used to enjoy अकेले रहना and everything, and videos में मैं आपको अकेली दिखती थी, but पीछे my family supported me so much। जब भी कोई mental breakdown होता था ना, I had my sister and my mother जिनको पहला कॉल जाता था मेरा। उसके बाद मैंने 1.5 year के बाद पीजी छोड़ दिया था because luckily मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ था that मेरी दीदी की इधर ही जॉब लग गई थी। सो कैन यू बिलीव लाइक मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा, एंड जॉब भी उसी एरिया में लगी जहाँ पर अभी मेरा कॉलेज है, ठीक है। तो हमारी मैनिफेस्टेशन ही थी बचपन की, जो हम बचपन से चाहते थे कि हमें साथ में रहना है एंड एवरीथिंग, तो वी शिफ्टेड टू अ फ्लैट। एंड देन उस टाइम पे आई ऑल्सो डिड इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप की मेरे पास ओ माय गॉड इंटर्नशिप तो अलग ही सीन था, ठीक है। पीजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आई एम ग्लैड की हुई, एंड क्योंकि मेरे को उन चीज़ों से तब डील नहीं करना था, बट आई एम ग्लैड की हुई। वो आई स्टिल चेरिश माई बैड मोमेंट्स, क्योंकि उन चीज़ों ने मेरे को सिखाया। एंड फिर मैं इंटर्नशिप पे जब गई तब भी कुछ चीज़ें हुई थी, ठीक है। देन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आ गया। थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज तो इतनी जल्दी कैसे बीत रहा है आई हैव नो आइडिया, ठीक है। एज आई सेड कि मैं फर्स्ट ईयर में आके आई वॉज नॉट प्लानिंग टू मेक फ्रेंड्स, बट ऑब्वियसली आई मेड फ्रेंड्स एंड अनइंटेंशनली बनाए हैं मेरे दोस्त जो भी कनेक्ट नेचुरली हम करें। एंड ऑल्सो आई हैव हैड फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, बट एज आई सेड कि मेरे को जब भी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, पहली बात तो मेरी फैमिली अब दीदी आ चुकी थी, तो आई नेवर फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग मोर फ्रेंड्स।
तो अगर मैं अकेली भी होती थी तो आई वाज स्टिल हैप्पी। एट द एंड जो भी ये 3 साल हुए हैं, आई हैव जितने भी लोगों को मिली हूँ, ऑब्वियसली कई लोग ऐसे थे जो मेरे को पसंद नहीं थे, कई लोग ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल बहुत ही पसंद थे, बट आई हैव लव फॉर एवरीबडी। लाइक जो भी मेरी लाइफ में आया है, दे हैव टॉट मी समथिंग, चाहे कुछ बेसिक से बेसिक चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीजी की बात करूँ तो मेरे को लोगों से ना, मतलब ऐसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी कि अगर मेरे को कुछ, अभी भी धीरे धीरे बन रही हूँ, अभी भी प्रॉपर हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं सामने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रूड ना लगूँ, ठीक है। अब तो मैं आई थिंक आई हैव मेड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो वो चीज़ थी। बट फॉर एग्जाम्पल पीजी से मेरे को ना अपफ्रंट होके बोलना आया कि दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दैट, तो वो चीज़ मेरे को सीखने को मिली। मैं ना ऐश्वर्या को कॉल कर दूँ कि वो आ जाए साड़ी के लिए, एंड 2 मिनट। एंड ऑल्सो पीजी में दिस इज़ द ओनली फ्रेंड जो मेरे साथ अभी अच्छे से कांटेक्ट में है, एंड ये भी लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप है। लाइक हम बहुत कम दिखते हैं, हालांकि सेम एरिया में रहकर भी हम बहुत कम मिलते हैं, बट स्टिल हेलो, कि ये भी बहुत लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप है। हम जब भी मिलते हैं वी आर एग्जैक्टली द सेम, तो वो चीज़ भी है। एंड ऑनेस्टली ऐश्वर्या की बात करूँ ना, तो अब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबका नेचर सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स का, सबका नहीं, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स का, क्योंकि मेरी वाइफ उनके साथ बैठी है। लाइक शी इज़ वेरी चिल, ये ना ब्रो बडी टाइप्स है, तो मेरे को वैसे लोग अच्छे लगते हैं। Oh, I think I'm just gonna do rest of my makeup and then I will see you. अगर कोई और बात याद आई, so I will open the camera again. अभी तक ऑनेस्टली कुछ खास हो ही नहीं रहा है जो मैं कि आज जो भी मेरे को मिलेगा मैं ब्लॉग करूँगी। दीपांजलि सिंह। एंड थैंक यू सो मच। जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बुलाए। राजेंद्र कुमार मीना स्टेज पर आए। अच्छा, इधर ही आएंगे स्टूडेंट। यू गाइस, तो जैसे जैसे अब मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ दैट आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग, सो आई एम हियर गोइंग टू जस्ट एंड द व्लॉग एंड दिस वाज माय होल फिट। आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड यप, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। बाय।